हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख चुके थे, इसमें 3 एक्सरसाइज 1A 1B और 1C देख चुके थे। आज ये 1D है और लेक्चर नंबर मेरा ये 5 है। लेक्चर नंबर मेरा 5 है, एक्सरसाइज मेरा 1D है। इसमें थ्योरी पहले के जो एक्सरसाइज था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका कोई अलग से हम थ्योरी देने वाले नहीं है। आप पहले से देख रहे होंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सभी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, यानी कि हर तरह का क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सारा एक्सरसाइज खत्म होता है तो उसके अंत में कुछ टेस्ट पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि -6 -8, तो हम क्या जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो देखिए आपका कौन सा सही है, 14 नंबर सही है। ये बोल भी वही रहा है कि अगर मार्क करना है इसमें से जो सही है उसके आगे ये टिक का मार्क करना है, करेक्ट आंसर के सामने आपको टिक का मार्क करना है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिए हैं, 2 भी इसी जैसा है तो उसको छोड़ दिए हैं। जो जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको लिए हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, by how much does 2 exceed -3? 2 जो है -3 से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन है। 2 जो है -3 से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन है। तो हम आपको बढ़िया से दिखाते हैं। ये आपका 0 1 2, ये -1 -2, ये -3 और ये 1, ये 2। क्वेश्चन ये है कि ये 2 जो है -3 से कितना बड़ा है। तो यहां से चलिए 1 2 3 4 5, यानी यहां से जो आ रहा है ना 5 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा। कितना, ये 5 बड़ा होगा। -3 से 2 जो है 5 यूनिट बड़ा है, यानी 5 स्टेप चलिए यहाँ से, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ये 5, ये 5 स्टेप में हम पहुंचे, इतना इसका बड़ा होगा। तो ये तो ऐसे बना, इसको बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 हम जानते हैं जो बड़ा वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटा वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 -1 प्लस ये हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम ऐसे भी बना सकते थे कि बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो निकल के आएगा वही उसका वैल्यू होगा कि उतना बड़ा है। या इसको ऐसे भी करके आप देख सकते हैं कि -3 2 में के बीच में कितना गैप है, तो बड़ा वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटा वैल्यू, तो सॉल्व करके क्या आया था 5। तो इस तरह से यहाँ बनाया है कि ये 5 आया है। और इस करके भी देख सकते हैं 2 3, ये पहला स्टेप एक एक स्टेप करके कितना स्टेप लिए, तो 5 स्टेप लिए, यानी 5 यूनिट बड़ा है, 5 यूनिट बड़ा है। ये हो गया इसका सेकंड नंबर का आंसर। मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लेते हैं x, क्योंकि क्या मिलेगा, -6 मिले। ये है क्वेश्चन कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, -1 में सब्ट्रैक्ट करिए। मान लीजिए लेट कर लिए कि वैल्यू x है, लेट कर लिए कि लेट -1 में x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए, ये -1 को राइट साइड भेजिए, ठीक है, -6 ये राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, -x बराबर -5 आया, तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, अगर नहीं कुछ हम है तो हमेशा x लेट कर लेंगे, इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू ये मिल रहा है, इसको सॉल्व कर दिए। ये राइट साइड गया प्लस में, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको -6 में 1 ऐड किए तो -5, और ये -5 कैंसिल आउट होकर क्या आया, 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। हाउ मच लेस देन -2 इज, -6 -2 से कितना लेस देन है, ये निकालना है। हाउ मच लेस देन -2 इज -6, -6 से -2 कितना लेस देन, ये निकालना है। तो देख लेते हैं, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6। तो कह रहा है कि -6 -2 से कितना लेस है, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, 4। देखिए 4 स्टेप, 1 2 3 4। अब इसको बना के दिखाते हैं, -2 से कितना लेस देन है, तो -2, आई माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2।
यानी अच्छा सॉरी ये 6 है ना, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। तो -2 -6 से 4 लेस देन है, -6 -2 से कितना लेस देन है 4, तो यानी कि -6 जो है ना 4 यूनिट कम है -2 से, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि देखिए इधर लेफ्ट साइड जितना बढ़ेगा उतना ही छोटा वैल्यू है, राइट साइड जितना बढ़ेगा उतना ही बड़ा वैल्यू। तो -2 से -6 कितना छोटा था ये निकालना है। तो क्या किए कि -2 में ये छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट किए तो सॉल्व करके आए 4, यानी कि -6 में 4 ऐड करेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे। यही तो वैल्यू है कि कितना छोटा है। तो छोटा वैल्यू में 4 ऐड किए थे -2 तक पहुंच रहे हैं, यानी कि माइनस क्या +4 छोटा था, +4 छोटा था। सॉल्व कर दिए इसको, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आ रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू इसमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो क्या -11 -8 से बड़ा है? यहां हम रख देते हैं -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 -10 -11। तो देखिए -8 यहाँ आता है, -11 यहाँ आता है। तो हम जानते हैं कि जो जितना ही लेफ्ट में जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। कि ज्यादा छोटा है, इससे तो बड़ा है -8, ये उल्टा बात बोल रहा है। एक कह रहा है -11 बड़ा है -8 से, ये तो गलत बात है, ये तो रॉन्ग है। अब ये देखते हैं कि -11 से -8 बड़ा है, हाँ क्योंकि -11 से बड़ा है, क्योंकि ये इधर जितना बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ते जाएगा। यानी कितना बड़ा है 1 2 3, -11 से -8 3 यूनिट बड़ा है। तो बड़ा है कितना नहीं पूछ रहा था, ये बड़ा छोटा का सिंबल दिया हुआ है, तो -8 तो इससे बड़ा ही है, यानी कि ये सही हो गया। ये क्या रहा -11 -8 नॉट कंपेयर का है, नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा छोटा है, कंपेयर तो कर ही सकते हैं, ये भी गलत है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6 और 1 इंटीजर -3 है, तो अदर इंटीजर निकालना है। जैसे 2 इंटीजर का सम है, मान लो फर्स्ट इंटीजर सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6, एक इंटीजर ए दिया गया है, एक इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर हम x मान लिए हैं, दोनों का सम क्या दिया हुआ है, दोनों का सम 6 दिया हुआ है। x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसको राइट साइड भेजिए तो 6 + 3, क्योंकि माइनस है तो उधर जाकर प्लस होगा, x का वैल्यू क्या आएगा 9, यानी कि दूसरा इंटीजर क्या आ जाएगा 9। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 10 रुपया है, आपके पास 10 रुपीज है और 3 रुपीज का कुछ सामान खरीद लिए, तो आपके पास कितना बचेगा, तो कुछ कितना बचेगा 7। उसी 7 को दूसरे ढंग से बोल रहा है कि 7 नहीं मालूम, बोला कि एक नंबर 3 दे दिया है जो खर्च किए और टोटल 10 था, 7 हमको नहीं मालूम, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 7। इस तरह से निकाले हैं, इस तरह से, यानी कि अननोन वैल्यू को x मान लेना है, ऐसे सॉल्व कर देना है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तेरा सम ऑफ 2 इंटीजर इतना, वन ऑफ देम इतना, अगर निकालना है, मतलब सेम क्वेश्चन इसी जैसा है। पहले 2 इंटीजर का सम, एक इंटीजर इतना है और एक इंटीजर x मान लिए और दोनों का सम क्या है 93 है। तो ये माइनस है तो उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 93 प्लस 59, 9 3 12, 9 5 14, 1 15, ठीक है, यानी कि 152, 152 ये आंसर आएगा। उसी तरह से यहाँ है कि ये कोई नंबर है, इसमें मान लेते x नंबर है, उसमें -18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, x में डिवाइड करेंगे -18 से। ये कह रहा है कि वो कौन सा डिजिट है, नंबर है, इसमें -18 से डिवीजन करने पे -5 आना चाहिए, तो सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -5 × -18, ये हो जाएगा क्या माइनस प्लस 18 × 5 90, यानी 90। ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी जैसा ये भी है, ये इसमें मल्टीप्लाई किए 12 × 6 = 72, ठीक है, प्लस माइनस 12 × 6 = 72, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आई 12 × 48। अब देखिए 48 में 72 नहीं जाएगा, तो 72 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 4 12, ये 6 2 24। अब जो इन दोनों में बड़ा वैल्यू में कौन है, नंबर में बड़ा कौन है, ये, इसका साइन लगा देते हैं। इसका साइन क्या था निगेटिव, तो निगेटिव लगा देते हैं, क्या आएगा -24, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया ले लिए,
इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसमें से 48 में से 72 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो 72 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 24 आया। अब 24 आया। अब इसका साइन, क्योंकि नंबर में दोनों में बड़ा वैल्यू नंबर ये है, इसका साइन ले लेना है, इसका साइन ले लिए ये इस तरह से। अब देखिए कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। हम क्या जानते थे कि एडिटिव इनवर्स क्या आता था, कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसके साथ ऐड करते थे तो 0 के बराबर होता था, यानी कि a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स प्लस है, तो जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन के साथ ऐड करना होता था। तो नंबर क्या है -6, तो हम +6 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स तो ये हुआ, ये एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 6 हुआ, यानी कि इसका आंसर सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन को इसमें छोड़े हैं, बहुत इजी है, उसको छोड़ दिए हैं। आप ट्राई कीजिए, आप कॉपी में नोट करिए एकदम पूरा A to Z। आपको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, एकदम बारीकी से, एकदम सुंदर ढंग से बनाइए, ताकि हाँ। टेस्ट पेपर 1 देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन ए में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, 6 से। हम जानते हैं कि ये 25 टाइम्स है, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे साइन का तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो भाई 24 है तो 12 पेयर बनेगा, जो प्रोडक्ट करके प्लस हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा बचेगा सिंगल जो किसी के साथ पेयर नहीं करेगा, तो उसका माइनस साइन बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि ऑड टाइम्स है, ये ऑड टाइम्स है, ऐसे भी हम बताए हैं कि प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू -1 इंटू -1 वो ऑड टाइम्स, तो -1 आता है। तो इसका ऑड टाइम्स है तो ये -1 ही आएगा आंसर, इसका -1 आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि 4 टाइम्स रहता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों माइनस करके प्लस, ये दोनों माइनस इंटू प्रोडक्ट करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। तो ये प्लस प्लस का गुना करते 1, ये प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते 1, अब ये प्लस में प्लस करते 1, तो 1 आता। यानी कि इवन टाइम्स ही जितना बार रहता, इवन टाइम्स पर रहता हमेशा प्लस आता, और इसी में एक माइनस और लगा दीजिए, तो ये आ गया, ये -1, फिर से ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या था -1, यानी कि इवन टाइम्स रहता तो 1, और टाइम्स रहता तो -1, ये और टाइम्स है तो ये -1 आएगा। कि 1 का हम कितना भी बार बार भी प्रोडक्ट कर ले, एक बार 2 बार 3 बार n बार, तो 1 का जितना बार भी प्रोडक्ट करे 1 आएगा। अब रहा बात साइन का, तो साइन पेयर बन रहा है, जब इवन रहेगा तो पेयर बनेगा, तो दो दो का प्रोडक्ट करके क्या होगा, प्लस 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 होता जाएगा। एक तो सिंगल रह जाएगा, क्योंकि पेयर बनेगा तो 12 पेयर बनेगा 24 तक, एक तो सिंगल रह जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कर देगा, प्लस और माइनस करके ये माइनस ही आने वाला है। उसी तरह से ए है कि 5 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि और टाइम्स है तो ये माइनस आएगा, अब 5 के पावर 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना बार भी प्रोडक्ट करेंगे ये ऐसे करेंगे कि इसका प्रोडक्ट हम 5 टाइम्स लिख ही देते हैं। चलिए कम छोटा नंबर है, लिख देते हैं 5 टाइम्स 4, आइए 5, ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस, एक माइनस बच जाएगा, यानी ये प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, एक इन माइनस से गुना करेंगे तो ओवरऑल माइनस आएगा, तो बच गया 5 5 3 4 1 5। तो हम क्या जानते हैं कि सेम बेस पे पावर ऐड होता है तो 5 के पावर 5, अब आप मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, 5 के पावर 5 आया, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ नीचे माइनस में करके वैल्यू को लिख दीजिएगा। तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आपका काम है, कीजिए। उसी तरह से ये देखिए और टाइम से ये निगेटिव आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों प्लस, ये मिल करके माइनस कर देगा, तो -1 आगे कर दिए, 6 गुने 15 और गुने 5, तो क्या आएगा 15 छक्का 90 इंटू 5, 9 45, यानी 450 माइनस 450 इसका आंसर आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइड इतना बाई इतना, क्या वो नंबर होगा जिसमें इतना से डिवाइड करने पे हमको 12 ऑब्टेन होना चाहिए, मतलब डिवाइड करने पे हमको 12 मिलना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट x बी द नंबर है, x बी द नंबर या इंटीजर मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं, या इंटीजर भी बोल सकते हैं, नंबर मान लिए, उसमें कितना से डिवाइड करना है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, इसमें -7 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, ऑब्टेन क्या होता है 12, ऑब्टेन क्या होता है 12, तो x का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 12 इंटू -7 तो क्या आएगा -84, यानी कि -84 में
-84 में -7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 मिल जाएगा, ये माइनस में कट गया, 82 ये आ रहा है, यानी कि ये आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है ये दोनों का, इसके दोनों के प्रोडक्ट में ऐड करना है। पहले तो इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट -16 एंड -9 का प्रोडक्ट करते हैं। तो -16 इंटू -9, ये -9 प्लस यानी कि 144 आएगा, 144 आएगा इधरों का मल्टीप्लिकेशन। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन इसका -132 में डिवाइड करना है 6 से, कीजिए 2 बार में 12 और 1 2 बार में 12, यानी क्या आ रहा है -12। तो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, कह रहा है कि प्रोडक्ट में ऐड करना है क्या, इसका क्वेश्चन जो आ रहा है उसको ऐड करना है, में ऐड करना है क्या। तो प्रोडक्ट कितना आया, ये है, आइए क्या है 12, ये क्या आएगा 122, इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट में इसके क्वेश्चन को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इस तरह से करिए, पहले प्रोडक्ट कर लिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए, अभी जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर दीजिए। तो जाहिर सी बात, इसको ऐड करेंगे, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में ऐड कीजिएगा तो जो नेगेटिव वैल्यू उसको उतना कम कर देगा, तो कम करके ये वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है डिफरेंस निकालना है ऑफ एन इंटीजर p एंड -8, p का डिफरेंस निकालना है -8 के साथ, इज कितना है 3 है। तो सॉल्व कीजिए, 3 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 है। अब ये राइट साइड जाएगा तो जो प्लस है जो माइनस में जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आया -5, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर -5 आ जाएगा। सेकंड वाले को कह रहा है कि दो डिफरेंस करना है ये दोनों इंटीजर्स का, तो p -8 किए, डिफरेंस करके क्या मिलता है 3, ये 3 मिला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया, उसका आंसर हो गया। उसी तरह छोटा सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 इंटीजर इतना 1 इतना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए कि 2 लेट 1 इंटीजर b हम x मान लेते हैं। कह रहा है कि 2 इंटीजर का सम कितना है, इसमें एक इंटीजर इतना है, एक इंटीजर हम क्या मान लिए, x मान लिया, दोनों का सम क्या है -12 है। तो x बराबर -12 और -43, x बराबर, क्योंकि राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऐड कीजिए 3 दूनी 5 6 -65, यानी कि -65 और में ये ऐड कीजिएगा 43, तो क्या मिल के आएगा -12, फिर 5 भी करेगा। आप चेक करिए, वैल्यू उठा के यहाँ रखिए या सॉल्व करके देखिए इतना आता है कि नहीं, अगर आया तो एकदम बिल्कुल सही है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, जो किए आपको करके दिखाए। टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। ए में 7 तक क्वेश्चन था, और फिर ये न बी में 7 तक था, सी में है और डी में है, कुछ क्वेश्चन और भी था, उस सबको लेने का प्रयास किए हैं दो बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये -105 में डिवीजन करना है 21 से, तो क्या 5 बार में, और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा -5, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा -5। ये इसको डिवाइड कीजिए, 168 में डिवाइड करेंगे -14 से, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 14 एक बार में 2 12। आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह से भी कीजिएगा कि 14 से लगाए 1 बार में, तो ये 2 8 टूट रहा, 8 2 28, इस तरह से लगाना है। उसी तरह से जीरो में अगर किसी संख्या डिवाइड दे तो जीरो, ये पहले भी नोटेबल पॉइंट आपको बताया था, जीरो में कोई भी संख्या, जीरो में एनी नंबर, एनी इंटीजर बोलो या एनी इंटीजर, किसी से डिवाइड दो, क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। और कि एनी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे, तो नॉट मीनिंगफुल, मतलब जीरो से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि क्या आएगा हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या आने वाला है, तो ये नहीं काम करना है। ये आपको नोटेबल पॉइंट में लेक्चर में आपको थ्योरी में बताया गया है। और जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे ऑलवेज जीरो मिलेगा, तो 2 नोट पॉइंट रखिए। उसी पे ये क्वेश्चन है कि जीरो में इस तरह डिवाइड करेंगे जीरो, किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो नॉट मीनिंगफुल है, मतलब हो ये नहीं सकता है ऐसा डिवीजन। अगर दिया है तो बिल्कुल गलत दिया है। ये देखिए कह रहा है कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आए तो -1। आपको अगर नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन को हम लिखे -35 में क्या मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा -35x, ये 35 x वैल्यू निकालना है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू तो हमको बात निकालना है, तो निकालना है तो ये डिवाइड में भेज दीजिए 35 -35। हम जानते हैं कि कोई भी इंटीजर में फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो -35/5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -1। यानी कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -1। देखिए चेक करके भी देख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 31 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और x भी नहीं मानना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप x नहीं मानना चाह रहे हैं, तो -30 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए, ये सीधे डिवाइड में डालिए ना, ये नंबर बराबर वही है, मानिए तो दिखेगा, नहीं मानिए तो नहीं दिखेगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या -1 होगा। उसी तरह से ये इसके साथ डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें -53 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 53 में 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 53 आएगा। उसी तरह से ये दोनों है दोनों तरफ, तो यहाँ -16 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको डिवाइड, इसमें इससे डिवाइड करना है तो 119 में डिवाइड करना है, तो लगाइए, क्या लगाइएगा, 17 से लगाइएगा 119 में, तो क्या 7 बार में 7 से 49, 7 11, यानी कि 7 बार में ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस था, ये 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -7 बचेगा, यहाँ ये -7 बचेगा। उसी तरह से कि इसमें क्या डिवाइड करें, मान लेते हैं x, इसमें क्या डिवाइड करेंगे कि 13 आ जाए, तो x मान लिए है, तो x मान लिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x मान लिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए। -247 में डिवाइड करना है x से, क्या मिलना चाहिए 13, तो -247 ये 13x हो जाएगा। हम 30 इधर लिख सकते हैं ना, 13x इक्वल टू -247, और ये x का वैल्यू बराबर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, -247 अपॉन 13। अब 13 से डिवीजन कर दीजिए, यानी कि 19 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, ये -19। अगर 247 -247 में -90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। इस तरह से सिंपल आपका टेबल अगर याद है 20 तक तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसा डिवीजन कर करके बनाइए। x में डिवाइड करेंगे इतना से तो क्या आना चाहिए 0, ये 0 ही एक संख्या है जिसके किसी संख्या से डिवाइड करने पे क्या मिलता है 0। उसी तरह से ये बनाइएगा आप। और ये देखिए ट्रू फॉल्स में है, 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 0, हाँ ट्रू, ये क्या है ट्रू है। किसी संख्या में डिवाइड करेंगे 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0, लेकिन संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं मिलता है, मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए फॉल्स है। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को 1 से लेकर के उसका टेस्ट पेपर तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी में नोटबुक में अपने कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे, और अपना रिप्लाई कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपको कुछ दिक्कत हुई है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको करेक्शन करके आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।